गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे टाइमिंग डायग्राम पढ़ रहे थे 8085 का। प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइमिंग डायग्राम डिस्कस किया था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था बेसिक इंट्रोडक्शंस टाइमिंग डायग्राम का क्या होता है, मशीन साइकिल क्या होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, टी स्टेट्स क्या होती है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे थे कौन कौन से। एक हमने मूव ए कोमा बी का एग्जाम्पल कर लिया था, जिसमें सिर्फ हमारा ऑफकोर्ड फैच मशीन साइकिल लग रही थी। दूसरा एग्जाम्पल हमने किया था MVI A,20H का, जिसमें हमारी दो मशीन साइकिल थी, ऑफकोर्ड फैच और मेमोरी रीड मशीन साइकिल। आज हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसमें हमारी 3 मशीन साइकिल यूज होंगी, हमारी 4 मशीन साइकिल यूज होंगी, जिसमें हमारी ऑफकोर्ड फैच भी होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल्स भी होंगी और आपकी मेमोरी राइट मशीन साइकिल भी यूज होगी। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो पुरानी वीडियोस देखें, क्योंकि आपको इस वीडियोस में बिना पुरानी वीडियोस देखे कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको पुरानी वीडियोस देखनी होगी, उसके बाद हम इस एग्जाम्पल से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं पूरे टाइमिंग डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए। तो आज का हमारा जो एग्जाम्पल्स है वो है हमारा STA इंस्ट्रक्शंस। ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हमारी 4 मशीन साइकिल लगती है। पहली मशीन साइकिल लगती है इसके ऑपकोड को फैच करने के लिए, दूसरी मशीन साइकिल लगती है इसके डेटा को इसके साथ जो आप ऑपरेंड लिखते हो उसको फैच करने के लिए, उसको रीड करने के लिए, और तीसरी मशीन साइकिल लगती है डेटा को राइट करने के लिए। सबसे पहले आपको इस इंस्ट्रक्शन का मतलब पता होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम बनाने से पहले आपको उस इंस्ट्रक्शन का मतलब पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन कर क्या रहा है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रक्शंस में कितनी मशीन साइकिल लगेंगी। थर्ड बात, आपको ये पता होनी चाहिए कि वो मशीन साइकिल जो लग रही हैं उसमें कौन कौन सी तरीके की मशीन साइकिल लग रही है। ऑपकोड फैच हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, क्या काम हो रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 3 इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आप किसी भी चीज का टाइमिंग डायग्राम आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस इंस्ट्रक्शन का मतलब समझते हैं कि ये ST इंस्ट्रक्शन हमारा करता है। ST इंस्ट्रक्शन का काम होता है आपके माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर के डेटा को कहाँ स्टोर कर देना, मेमोरी में जाके स्टोर कर देना। ST क्या करता है, एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर करता है माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में। माइक्रो प्रोसेसर से जो आप मेमोरी कनेक्ट करते हो उसमें जाके वो क्या कर देता है, माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर कर देता है। मतलब मान लो आपके माइक्रो प्रोसेसर में एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जिसमें आपने कोई डेटा डाल रखा है 20, उसको ही कहाँ जाके स्टोर कर देगा, मेमोरी में जाके स्टोर कर देगा। आप ST इंस्ट्रक्शन यूज कर किस जगह पे जाके मेमोरी में स्टोर करेगा, मेमोरी तो बहुत बड़ी है, जिसका एड्रेस आप ST इंस्ट्रक्शन के साथ मेंशन करो। ST इंस्ट्रक्शन के साथ जो एड्रेस आप लिखोगे ये उस एड्रेस पे क्या करेगा, आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट स्टोर कर देगा। जैसे इस एग्जांपल में क्या एड्रेस लिखा था आपने ST के साथ, 5268। तो ये करेगा इस मेमोरी में जो 526A एड्रेस वाली लोकेशन होगी उस पर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर कर देगा। यहाँ पे एक्यूमुलेटर का डेटा क्या आपका 20, तो 20 को कहाँ स्टोर कर देगा, ये 5268 पे। बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर के डेटा को मेमोरी में जाके स्टोर कर देना, और मेमोरी की किस लोकेशन पे स्टोर करना, जो STA के साथ लिखी हुई है। अगर यहाँ पे मैं लिखती 2000, तो ये किस लोकेशन पे मेमोरी के स्टोर करता है, 20 को मेमोरी की 2000 एड्रेस इसको जहां मिलती है उस एड्रेस पे क्या करता है, ये आपके एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर कर देता। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन का काम तो यही है कि आपके एक्यूमुलेटर में जो डेटा पड़ा है उसे जाके मेमोरी में स्टोर कर देना। कहाँ स्टोर कर देना, जिसका एड्रेस STA में लिखा है। अब ये इंस्ट्रक्शन जब आपको अपने माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करना है तो ये इंस्ट्रक्शन आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे वो देखो। स्टार्टिंग में ये इंस्ट्रक्शन जो होगा आपके माइक्रो प्रोसेसर में कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर रहेगा। जब आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहोगे उससे पहले कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। इसको आपको मेमोरी से लेके आना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट हो पाएगा। ये आपका इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट का होगा, इसकी बाइट देखो। इसका जो ऑपकोड है वो क्या है, STA है। ऑपकोड तो आपको हमेशा पता है कितनी बाइट का होता है, 1 बाइट का। उसके साथ जो आपका ऑपरेंड लिखा होता है उसकी वैल्यू इस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बाइट का है।
यहाँ पे आपके 4 वो लिखे हैं, ये आपका 16 बिट का डेटा है, तो 16 बिट का ऑपरेंड आपका मतलब कितनी बाइट हो गई, 2 बाइट हो गई। 1 बाइट का ये हो गया और 1 बाइट का आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो ये टोटल कितनी बाइट हो गई, 2 बाइट हो गई। 2 + 1 कितना हो गया, 3 बाइट। मतलब ये पूरा इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होने के लिए कितनी लोकेशंस लेगा, मेमोरी की 3 लोकेशंस लेगा स्टोर होने के। ये इंस्ट्रक्शन आपके माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी। देखो कैसे स्टोर होगा, ये कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। सबसे पहले आप क्या स्टोर करोगे, STA। STA मान लो आपने किस पे स्टोर किया, 2000 पे स्टोर किया। उसके बाद आप क्या स्टोर करोगे, 6A। आप एड्रेस को हमेशा उल्टा स्टोर करते हैं, पहले आपकी लोअर बाइट स्टोर होती है, बाद में आपकी क्या स्टोर होती है, हायर बाइट स्टोर होती है। तो ये मान लो आपने किस पे स्टोर कर दिया, 2001 पे। उसके बाद आपका 2002 पे क्या स्टोर होगा, इसका नेक्स्ट एड्रेस। तो ये इंस्ट्रक्शन आपका स्टार्टिंग में मेमोरी में इस तरीके से स्टोर है। जब आप इस इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑप कोड लेके आना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर में, STA लेके आना पड़ेगा। STA लाने के लिए आपके जो माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेस बस पे आप क्या करोगे, पहले STA का एड्रेस भेजोगे। STA का एड्रेस क्या है, 2000, जो आपके 2 पार्ट्स में जाएगा, हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे। उसके बाद आप रीड सिग्नल भेजोगे और STA को लेके आओगे। आपके माइक्रो प्रोसेसर में STA आ गया। माइक्रो प्रोसेसर को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसको एक्यूमुलेटर से डेटा किस में स्टोर करना है, मेमोरी में स्टोर करना है। मेमोरी के किस एड्रेस पे स्टोर करना है अभी आपके माइक्रो प्रोसेसर को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता। तब सेकंड काम आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसके एड्रेस को लेके आएगा। एड्रेस आपका एक साथ नहीं आएगा क्योंकि आपका जो डेटा बस का साइज होता है वो सिर्फ 8 बिट होता है, तो वो एक बार में सिर्फ 8 बिट को ही कैरी कर सकती है। तो आपको एड्रेस क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में लेके आना पड़ेगा। पहले आप 6A लेके आओगे, फिर क्या लेके आओगे, 52 लेके आओगे। जब आप ये 2 एड्रेस लेके आ गए तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ये भी पता चल गया कि जो एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर करना है मेमोरी में वो किस एड्रेस पे स्टोर करना है। उसके बाद थर्ड काम आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस एड्रेस पे डेटा को जाके स्टोर कर देगा। तो आपकी टोटल कितनी मशीन साइकिल लगी, 4 मशीन साइकिल लगी, जिसमें से आप पहले क्या लेके आए, STA लेके आए, ऑपकोड फैच किया, फिर आप क्या लेके आए, 6A लेके आए, मतलब आधा लोअर बाइट एड्रेस लेके आए, मेमोरी से एड्रेस आपने क्या किया, रीड किया। फिर आप क्या लेके आए, 52 लेके आए, मतलब फिर से आप मेमोरी को रीड कर रहे हो। तो आपकी 2 मशीन मेमोरी रीड मशीन साइकिल हो गई। चौथी मशीन साइकिल में आपने क्या किया, एक्यूमुलेटर के डेटा को कहाँ जाके स्टोर कर दिया, मेमोरी के कौन से एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे आप स्टोर करना चाह रहे थे, जो एड्रेस आप लेके आए थे। तो चौथी मशीन साइकिल आपकी जो होगी वो मेमोरी राइट मशीन साइकिल होगी, क्योंकि चौथी मशीन साइकिल में डेटा माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को भेज रहा है, ना कि मेमोरी से ले रहा है। तो वो आपकी मशीन साइकिल क्या कहलाएगी, मेमोरी राइट मशीन साइकिल कहलाएगी। तो आपकी इसमें 4 मशीन साइकिल लगती हैं, जिसमें से एक आपकी ऑपकोड फैच होती है, दूसरी आपकी मेमोरी रीड होती है, और तीसरी भी आपकी मेमोरी रीड होती है जो कि एड्रेस आपका 2 पार्ट्स में आ रहा है, और आपकी चौथी क्या होती है, मेमोरी राइट। मेमोरी राइट क्या होती है, जिससे आप डेटा एक्यूमुलेटर का मेमोरी में स्टोर करते हो। तो इसमें कितनी आपकी टी स्टेट लगी, टोटल आपकी 13 टी स्टेट लगेंगी। कैसे 13 टी स्टेट इसमें लग रही है आपकी, आप देखोगे एक आपकी ऑपकोड फैच लगी मशीन साइकिल, तो उसके लिए आपकी कितनी टी स्टेट हो गई, 4 टी स्टेट, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा ऑपकोड फैच के लिए आपको 4 टी स्टेट लगती है। सेकंड आपकी क्या है, मेमोरी रीड, जो कि आप एड्रेस 2 पार्ट्स में ला रहे हो, तो उसमें कितनी टी स्टेट हो गई, 3 टी स्टेट हो गई। तीसरी आपकी क्या है, फिर से मेमोरी रीड, इसमें भी कितनी टी स्टेट हो गई, 3 टी स्टेट हो गई। चौथी क्या है आपकी, मेमोरी राइट, इसमें भी टोटल कितने टी स्टेट हो गए आपकी, 3 टी स्टेट हो गई। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपकी कितनी टोटल टी स्टेट हो जाएंगी, 13 टी स्टेट हो जाएंगी। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में आपको कितना टोटल टाइम लगेगा, 13 टी का टाइम लगेगा। तो अब इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं कि इन 13 टी स्टेट का टाइमिंग डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। ये इसका टाइमिंग डायग्राम है आपके STA इंस्ट्रक्शंस का। STA इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम है ये। देखो इस टाइमिंग डायग्राम में आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका STA इंस्ट्रक्शंस लेके आना है।
तो STA इंस्ट्रक्शंस लेके आने के लिए 32 जो है STA का ऑप कोड लिखा है यहाँ पे। बेसिकली 32 क्या है आपका STA, इसका इन्होंने क्या किया है 32 का इसका ऑप कोड लिख दिया है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या किया, इस टाइमिंग डायग्राम में 13 टी स्टेट्स बना ली, T1 से लेके कितनी है 13 तक, जिसमें से 4 आपकी ऑप कोड की है, 3 मेमोरी रीड, फिर से 3 मेमोरी रीड और 3 आपकी मेमोरी राइट। उसके बाद आपने क्या किया, एड्रेस बस पे सबसे पहले क्या एड्रेस भेजा, जहां पे आपका क्या था, सबसे पहले आपने क्या किया, जहां पे आपका आपने क्या किया, एड्रेस बस पे अपना एड्रेस भेजा। एड्रेस आप किसका भेजोगे, जैसे कि आपका जो ये इंस्ट्रक्शंस था ये कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, इसमें से ST आपका किस पे स्टोर हो गया, 41 FF पे स्टोर हो गया। फिर 4200 पे आपका क्या स्टोर होगा, 6A स्टोर होगा। और आपका जो 52 होगा वो किस पे स्टोर होगा, 4201 पे। ठीक है, ये आपका जो 41 FF पे स्टोर होगा वो सिर्फ आपका STA स्टोर होगा, क्योंकि एक यहाँ पे इन्होंने एड्रेस हमने जो लिया है यहाँ से 411 FF से स्टार्ट करते हैं, तो ऑप कोड आपका एक लोकेशन पे स्टोर हो गया, फिर आपके ये एड्रेस 2 बाइट के हैं तो ये अलग अलग एड्रेसेस पे स्टोर होता है। अब आपको इसका टाइमिंग डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आप एड्रेस बस पे क्या भेजोगे, STA का एड्रेस भेजोगे, जिसमें से हायर ऑर्डर पे आपका 41 जाएगा और लोअर ऑर्डर पे क्या जाएगा, FF जाएगा। वही इसमें किया है, ये आपकी लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे इस पे आपने क्या भेज दिया, FF भेज दिया, और आपकी हायर ऑर्डर पे क्या चला गया, 41 चला। FF आपकी एक ही T स्टेट तक जाएगा, उसके बाद ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेटा बस में। और आपकी ये आपकी 3 T स्टेट तक हाई रहती है, उसके बाद ये अनस्पेसिफाइड हो जाती है। अब आप क्या करोगे, 1 T स्टेट तक क्या करोगे, ALE सिग्नल को हाई रखोगे, क्योंकि इसको एज अ एड्रेस बस यूज करना है 80 to 87 को। उसके बाद ये आपकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि फिर आप इसको डेटा बस में कन्वर्ट कर दो। एक T स्टेट तक आपने STA का एड्रेस भेज दिया, उसके बाद ये डेटा बस में कन्वर्ट होके क्या लेके आएगी, STA को फैच करके लेके आएगी डेटा बस। तो इसका डेटा बस पे आप 32 आ गया, 32 मतलब STA का कोड 32 होता है, तो यहाँ पे 32 लिख दिया, आप STA भी लिख सकते हो। तो आपका क्या हुआ, STA इस पे फैच होके आ गया आपके डेटा बस पे। डेटा बस पे डेटा रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रीड सिग्नल को एक्टिव लो करना पड़ता है सेकंड T स्टेट से, क्योंकि फर्स्ट T स्टेट में आप कोई रीड ऑपरेशन नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने एड्रेस को भेज रहे हैं। और ये रीड सिग्नल आपका 3 T स्टेट तक हाई लो रहता है, उसके बाद ही हाई हो जाता है, क्योंकि डेटा बस पे डेटा रीड होकर 3 T स्टेट तक आपका आ जाता है। उसके बाद चौथी T स्टेट में आपको क्या करना पड़ता है, ऑपकोड वाले केस में उसको डिकोड और एग्जीक्यूट करना हो। तो डिकोड एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में आपको इसकी जरूरत नहीं है रीड सिग्नल की, और ना ही आपको डेटा बस की जरूरत है, ना ही आपको एड्रेस बस की जरूरत है। ALE सिग्नल आपकी चारों T स्टेट तक हाई रहता है, ठीक है, तो चारों T स्टेट तक लो रहता है, 1 T स्टेट में ये हाई रहेगा, उसके बाद ये लो रहता है आखिरी T स्टेट तक। तो ये आपका ऑपकोड फैच का हो गया, जिसमें आपका स्टेटस सिग्नल्स की वैल्यू क्या रहेगी, इनपुट आउटपुट मेमोरी बार तो 0 रहेगा ऑपकोड के फैच के केस में, और S0 S1 आपके क्या रहेंगे, 1 रहेंगे। राइट बार सिग्नल की हमें जरूरत पड़ेगी लास्ट वाले मेमोरी राइट वाले ऑपरेशन में, लेकिन ये स्टार्टिंग में कोई राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो ये राइट सिग्नल आपका क्या रहता है, हाई रहता है ऑपकोड पैच के केस में, क्योंकि ऑपकोड पैच के केस में आप कोई राइट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इन 4 T स्टेट में हम क्या करें, हमने STA को अपने माइक्रो प्रोसेसर तक लेके आ गए। अब हमें क्या करना है, STA के साथ जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको माइक्रो प्रोसेसर में लेके आना है, क्योंकि उस एड्रेस पे हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर करनी है। तो हमारा क्या एड्रेस है, हमारा एड्रेस है 526A, इसमें से पहले हम 6A को लेके आएंगे, और उसके बाद हम किसको लेके आएंगे, 52 को लेके आएंगे। 6A किस एड्रेस पे स्टोर है आपका, 4200 पे, तो आपके जो एड्रेस बस पे एड्रेस जाएगा वो क्या जाएगा, 4200, इसमें से 42 आपका हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे जाएगा, और 00 आपका किस पे जाएगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे जाएगा। ये 00 जो है एक ही T स्टेट तक जाएगा, उसके बाद इस पे क्या आएगा, आपका डेटा आएगा, और आपका डेटा है क्या, यहाँ पे 6A है, आपको 6A लेके आना है, तो आपके डेटा बस पे क्या आएगा, 6A आएगा, और आपके हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे 3 T स्टेट तक सेम एड्रेस रहेगा। और ALE सिग्नल स्टार्टिंग में क्या रहेगा, मेमोरी रीड वाले में भी
फर्स्ट में ये आपका हाई हो जाएगा, उसके बाद ये लो हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में ये एड्रेस को डिनोट करता है। रीड सिग्नल भी आपका क्या रहेगा, स्टार्टिंग में हाई रहेगा, उसके बाद चूंकि आप डेटा 42 लेके आ रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर से लो हो जाएगा। राइट सिग्नल इस वाले केस में भी आपका हाई रहेगा, क्योंकि आप कोई राइट ऑपरेशन नहीं कर। उसके बाद आपके डेटा बस पे क्या डेटा आ जाता है, 6A आ जाएगा, क्योंकि हम जो लेके आ रहे हैं डेटा के रूप में, हम क्या लेके आ रहे हैं, 6A को लेके आ रहे हैं। और आपका जो स्टेटस सिग्नल्स है वो आपकी मेमोरी बार तो आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि आप मेमोरी से रीड कर रहे हो। आपका जो S नोट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और S1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ से हम आधा डेटा यानी कि आधा एड्रेस लेके आ गए हैं, अब हमें आधा और लेके आना है। तो आधा एड्रेस आपका किस लोकेशन पे है, 4201। तब आपके एड्रेस बस पे क्या जाएगा, 4201 जाएगा, जिसमें से हायर ऑर्डर पे 42 जाएगा और लोअर ऑर्डर पे क्या जाएगा, आपका 01 जाएगा। जब भी आप ये एड्रेस भेजोगे, रीड सिग्नल भेजोगे सेकंड टी स्टेट से, तो आपके डेटा बस पे क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा, क्योंकि हमें सेकंड एड्रेस हमारा क्या था, आधा पार्ट 52 था, तो वो आपके डेटा बस पे 52 आपका आ जाएगा। फिर ए लिए आपको पता ही है कि फर्स्ट में आपका हाई रहता है, फिर आपका लो हो जाता है। राइट सिग्नल की जरूरत हमें इस वाले केस में भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रीड करके ला रहे हैं मेमोरी से। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो स्टेटस सिग्नल है वो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि आप मेमोरी से रीड कर रहे हो, तो इनपुट आउटपुट बार की वैल्यू 0 ही रहेगी, और S नोट S1 आपके 0 बन जाएगा। उसके बाद आपकी जो लास्ट मशीन साइकिल होगी वो क्या है, आपकी मेमोरी राइट मशीन साइकिल। अभी तक की जो आपकी मशीन साइकिल्स थी उसमें क्या हुआ, आप पहले ऑपकोड को लेके आए, आप पहले STA लेके आए, उसके बाद आपने क्या किया, STA के साथ जो एड्रेस था उसको 2 पार्ट्स में लेके आए, 2 पार्ट्स में आपने रीड किया, क्योंकि आप एक बार में नहीं ला सकते। उसके बाद अब आपको एड्रेस भी मिल गया, आपको ये भी पता चल गया कि आपको एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में स्टोर करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई किस जगह पे स्टोर करना है। तो आपका काम ये है कि उस डेटा को कहाँ स्टोर कर देना, मेमोरी में जाके स्टोर कर देना। अब की बार आप राइट ऑपरेशन कर रहे हो, अब की बार आप क्या कर रहे हो, माइक्रो प्रोसेसर से डेटा लेके जा रहे हो, मेमोरी में जाके उसको स्टोर कर रहे हो, तो इस केस में आपका राइट साइकिल लगेगी। किस एड्रेस पे जाके स्टोर कर रहे हो, जो एड्रेस आप फैच करके लेके आए थे। तो अब आपके एड्रेस बस पे जो एड्रेस जाएगा वो एड्रेस जाएगा जो जिस एड्रेस पे आपको डेटा स्टोर करना है। तो किस एड्रेस पे आपको डेटा स्टोर करना था, आपको 526A एड्रेस पे डेटा स्टोर करना था। तो आपकी जो एड्रेस बस पे एड्रेस जाएगा 526A जाएगा, जिसमें से 52 आपके हायर ऑर्डर एड्रेस है, तो ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे जाएगा, और 6A आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट्स है, तो ये किस पे जाएगी, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे जाएगी। ये आपकी एक ही टी स्टेट तक जाएगी, उसके बाद ये डेटा बस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये एली सिग्नल भी आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। रीड बार सिग्नल आपका लास्ट वाली मशीन साइकिल में हाई रहेगा, क्योंकि आप कोई रीड ऑपरेशन यहाँ पे नहीं करोगे, आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, राइट ऑपरेशन कर रहे हो, डेटा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी को लेके जा रहे हो, तो आपका कौन सा ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इस वाले केस में आपका जो राइट सिग्नल होगा एक टी स्टेट के बाद क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा, क्योंकि आप पहले आपने एड्रेस भेजा, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, डेटा लेके जा रहे हो डेटा बस पे, तो आप राइट ऑपरेशन कर रहे हो, तो आपको राइट सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, इसमें लो करना पड़ेगा। जैसे आपका राइट सिग्नल लो हुआ, आपके माइक्रो प्रोसेसर से डेटा एक्यूमुलेटर से निकला, डेटा बस पे पहुंचा और मेमोरी तक चला गया। क्या डेटा यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लिया, C7 ले लिया, कि हमें C7 डेटा हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर था, और हमें ये मेमोरी में कौन से एड्रेस पे स्टोर करना है, 526A एड्रेस पे हमें ये स्टोर करना है। उसके बाद हम आपको पता है कि स्टेटस सिग्नल्स की वैल्यू क्या रहेगी, मेमोरी बार की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, S नोड और S1 की वैल्यू राइट के केस में आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, आपका S नोड 1 हो जाता है और S1 आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपकी वैल्यू मेमोरी राइट के केस में रहेगी। तो इसमें आपकी टोटल कितनी मशीन साइकिल लगी, 4 मशीन साइकिल लगी, इसमें से एक आपकी ऑपकोड फैच थी, दूसरी आपकी मेमोरी रीड थी, तीसरी भी आपकी मेमोरी रीड थी, क्योंकि आपका एड्रेस 16 बिट्स का था जो आपके 2 पार्ट्स में आना था। उसके बाद आपकी लास्ट वाली क्या थी, मेमोरी राइट थी। लास्ट वाली आपकी मेमोरी राइट क्यों थी, क्योंकि आपको डेटा एक्यूमुलेटर से लेके जाना है किसमें, मेमोरी में, और मेमोरी में उसको स्टोर करना है, मेमोरी में राइट करना है, तो वो आपकी क्या होगी, राइट मशीन साइकिल होगी। किस एड्रेस पे स्टोर करना है, जो एड्रेस आपके ST के साथ लिखा हुआ है, तो आप वो एड्रेस आपके एड्रेस बस पे भेजोगे।
राइट सिग्नल आपका स्टार्टिंग के तीन मशीन साइकिल तक हाई रहेगा क्योंकि आप कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। लास्ट वाली मशीन साइकिल में वो हाई लो होगा क्योंकि इसमें आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हमने चारों अपनी तीनों मशीन साइकिल समझ ली। आउटपुट फैच भी हमने समझ लिया, मेमोरी रीड भी समझ लिया, मेमोरी राइट मशीन साइकिल भी समझ लिया। तीनों मशीन साइकिल इसमें हमें क्लियर हो गई। मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी मशीन साइकिल्स थी इस वाले एग्जाम्पल से हमने वो क्लियर कर ली। अब हम जो आगे वाली वीडियोस में एग्जाम्पल देखेंगे वो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन देखेंगे कि इनपुट ऑपरेशंस के लिए जो मशीन साइकिल लगेंगी, आउटपुट ऑपरेशन के लिए किस तरीके की मशीन साइकिल होंगी, वो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।